मंगल भवन मंगल हरे कृष्ण। कैकेयी से मंथरा कहने लगी, कैकेयी क्या तुम सही में नहीं समझ सकती? दशरथ एक ऐसे जहरीले सांप की तरह है जो तुम्हारी छाती पर बैठ करके तुम्हें डस रहा है, लेकिन फर्क इतना है कि तुम्हें उसके विष का असर ही नहीं हो रहा। तुम्हें पता ही नहीं चल रहा कि कब काटा, कब डसा और कब विष अंदर गया। जब मर जाओगी तब पछताओगी। दशरथ ने कौशल्या के बेटे को राजा बना करके तुम्हें पहले ही डस दिया है। कैकेयी से मंथरा कहने लगी, क्या तुम जानते नहीं, समझती रही नहीं रानी, कि राम का राज्याभिषेक ये एक अतिवृष्टि की तरह है, जिसमें बाढ़ आएगी और तुम्हारे पूरे सपने, तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी पोजीशन एज द फेवरेट क्वीन, वह सब इस बाढ़ में बह जाएंगे। जैसे बाढ़ सब कुछ बहा के लेके जाती है, वैसे राम के कोरोनेशन की, राम के राज्याभिषेक की जो ये घटना है, तुमसे सब कुछ छीन के लेके जाएगी। कैकेयी को कहने लगी मंथरा, देखो तुम्हें कैसे नहीं समझता, ये कल का बच्चा राम जंगल में गया और एक स्त्री को, ताटका को मार के आ गया। पूरे सूर्य वंश में किसी ऐसा राजा ने नहीं किया कि किसी स्त्री का वध किया हो। अकेले राम ने स्त्री का वध किया है और तुम्हारे पति इतने मूर्ख हो गए हैं कि ऐसे बच्चे को राजा बनाना चाहते हैं। उनकी मति मारी गई है, उनको अकल नहीं है। क्या तुम्हारा कर्तव्य नहीं है उनको अकल देना कि जिस व्यक्ति का हाथ स्त्री पर पड़ता है और वो तो उस स्त्री को मार के भी आ गया, मतलब देखो, अगर तुम्हारी मरने की बारी आई तो राम का हृदय इतना कठोर है कि वो स्त्री को मारने से भी कहीं हिलता डुलता नहीं है, कल को वो तुम्हें मार देगा। ऐसे कह के वो सिस्टमेटिकली थोड़ा थोड़ा जहर कैकेयी के मन में मंथरा भरने लगी। फिर भी कैकेयी डटी हुई थी। अरे तुम ऐसा क्यों कहती हो मंथरा? मेरे लिए राम और भरत में कोई अंतर नहीं है। जैसा भरत है वैसा ही राम है मेरे लिए। मैं राम के चाल चलन को जानती हूँ, मैं राम के चरित्र को जानती हूँ। राम कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे उसकी माँ, उनके पिता या उनके भाई बहनों को कहीं भी थोड़ा सा भी रंच मात्र भी दुख हो। कैकेयी कहने लगी कि राम निश्चित रूप से जितना कौशल्या का है उतना ही वो मेरा बेटा भी है, और मैं अपने बेटे से ज्यादा प्रेम और ट्रस्ट, विश्वास राम पर करती हूं। मंथरा, she was somehow trying to get the attention of कैकेयी, because कैकेयी was not registering it as Manthara wanted it to register. कैकेयी अभी भी निष्पाप थी, लेकिन मंथरा के मन में रह रह करके वो वाकया आ रहा था जब राम ने एक बाण से एक पेपर और उसके ऊपर थोड़ा गोबर लगा करके उस मंथरा की पीठ पर मारा था और सब हंसने लगे थे। तब से उसके मन में राम के प्रति रोष था और वो निकालने का, उसका बदला चुकाने का, उसका ऋण पूरा करने का वक्त अब आ रहा था। लेकिन कैकेयी है कि कुछ मान ही नहीं रही थी। अल्टीमेटली मंथरा ने कैकेयी का अभी अभी दिया हुआ नेकलेस ऐसा सन्न करके बाहर निकाला और वो जमीन पर पटक दिया। इतने सारे बेशकीमती मणि जमीन पर इतने जोर से गिरे कि मार्बल फ्लोर को कहीं कहीं क्रैक आ गया। इतना क्रोध था मंथरा के अंदर। हालांकि वो बूढ़ी थी, हालांकि वो कुब्जा थी, लेकिन उस क्रोध की चिंगारी के कारण हाथ में इतना ताकत आ गई थी, मणि कई टूट गए और फर्श पर कहीं कहीं डंट आ गए उन मणियों के। मंथरा कहने लगी, अरे पागल बच्ची, कैसे तू समझती नहीं? बच्चा सौतेला हो तब वो सौतेला होता है, वो बच्चा नहीं होता। किसी भी व्यक्ति के लिए अग्नि और एक स्त्री के लिए, एक मैरिड स्त्री के लिए
अग्नि और सौतन, ये उसके दो सबसे बड़े शत्रु हैं। और कई महात्माओं ने कहा है कि अपने शत्रुओं का सबसे पहले निरसन करना चाहिए, नहीं तो वो हमारे जीवन में आके आपके जीवन में आके खा जाएंगे। तो आग, क्योंकि गृहिणी का कर्तव्य आग के पास ही होता है, उसका स्वधर्म ही आग के पास है, कुकिंग एक्सेट्रा, तो उसका शत्रु है, क्योंकि अगर सही से आग को हैंडल नहीं किया सब कुछ जल सकता है। और सौतन, जो आज कौशल्या बनी है, यस, ये दोनों तुम्हारे प्राइमरी एम्स हैं, एंड यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस। सो दिस वे Kaikeyi's mind was really spoiled by Manthara. Thank you very much. Hare Krishna. पास